Hey, good morning students. You all are welcome to the channel. Students, हम लोग अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज में डिक्शनरीज टॉपिक कर रहे थे। डिक्शनरीज में हमने काफी सारी ऑपरेशंस कर ली थी। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो आपको डिक्शनरी को ट्रैवर्स करना सिखाएगा। अब ट्रैवर्सल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आप लोगों ने पिछली अगर मेरी वीडियोस देखी होंगी तो पाइथन के जो भी सीक्वेंसेस होते हैं ना, सबका ट्रैवर्सल होता है। स्ट्रिंग का ट्रैवर्सल हुआ था, उसके बाद लिस्ट का ट्रैवर्सल हुआ था, उसके बाद टपल का ट्रैवर्सल हुआ था। ये सब सीक्वेंस का पार्ट होता है, ठीक है। और ऐसे ही डिक्शनरी ये भी अपने अंदर मल्टीपल डेटा स्टोर करती है, तो इसका भी ट्रैवर्सल होगा। ट्रैवर्सल कैसे होगा या क्या मतलब होता है ये मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं कि जब हम डिक्शनरी को एलिमेंट बाय एलिमेंट चलाते हैं तो वही ट्रैवर्सल कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज आपको प्रॉपरली थ्योरेटिकल फॉर्मेट, सिंटेक्स फॉर्मेट, आप ये या कह सकते हो कोडिंग फॉर्मेट में ये बताऊंगा कि आप एक डिक्शनरी को एलिमेंट बाय एलिमेंट कैसे चला सकते हो, कैसे एक बार में एक एलिमेंट को एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। डायनेमिक एंट्री हमने लास्ट क्लास में सीखी थी, तो उसी डायनेमिक एंट्री का यूज करूंगा आज की कोडिंग में। तो चलते हैं हम लोग अपनी कोडिंग स्क्रीन पे भाई। ठीक, फाइनली आ गए हम लोग अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं आज की हेडिंग डाल देता हूं, दैट इज ट्रैवर्सल ऑफ अ डिक्शनरी। ट्रैवर्सल ऑफ अ डिक्शनरी, ठीक। ट्रैवर्सल मतलब एग्जीक्यूटिंग थ्रू अ डिक्शनरी एलिमेंट बाय एलिमेंट। जब हम एक डिक्शनरी को एलिमेंट बाय एलिमेंट एग्जीक्यूट करते हैं स्टूडेंट्स, तो उस चीज को ट्रैवर्सल बोलते हैं। क्या मतलब है इसका? कोडिंग से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक। जैसे मान लो आपको एक सवाल दिया जाता है, जिस क्वेश्चन में आपको बोला जाता है भाई एक प्रोग्राम बनाओ, क्वेश्चन वैप। क्वेश्चन से इसे समझना बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा क्योंकि ट्रैवर्सल कोडिंग ही है। इसमें कोई ऐसा थ्योरेटिकल नहीं है जो मैं आपको प्रॉपर थ्योरी लिखवाऊं, ये सिर्फ कोडिंग है। क्या है? वैप टू क्रिएट अ डिक्शनरी। सबसे पहले ये बोलते हैं टू क्रिएट अ डिक्शनरी कंटेनिंग नेम्स ऑफ फाइव। फाइव बोला उन्होंने, नेम्स ऑफ क्या? फाइव प्रोडक्ट्स एज की, जिसमें 5 प्रोडक्ट के नाम एज अ की होंगे। प्रोडक्ट्स क्या, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट में शैम्पू, ब्रेड, मिल्क ये सब रखूंगा, ठीक है। वेब टू क्रिएट अ डिक्शनरी कंटेनिंग नेम्स ऑफ 5 प्रोडक्ट्स एज कीज एंड देयर प्राइजेस, और उनके प्राइजेस जो है, प्राइजेस ये एज अ वैल्यू रखूंगा, एज वैल्यू। अब उसके बाद क्वेश्चन में ये बोला जाता है एंड डिस्प्ले द डिक्शनरी, डिस्प्ले द डिक्शनरी एंड डिस्प्ले द डिक्शनरी, बस इतना बोला गया है कि 5 प्रोडक्ट के नाम एज अ की एंड उनकी वैल्यू, प्राइस एज अ वैल्यू रखो और फिर उस डिक्शनरी को डिस्प्ले कर दो। यहाँ ये नहीं बोला कि एलिमेंट बाय एलिमेंट डिस्प्ले करो, तो सिंपल क्या भाई, मैं स्टैटिक एंट्री का यूज करके पहले डिक्शनरी बनाता हूँ। एक डी नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट ओपन करूंगा, ये स्टैटिक एंट्री है जहां पे मैं डायरेक्टली डेटा दे दूंगा। मैंने पहली की रखी ब्रेड, ब्रेड का मान लो प्राइस रख लिया मैंने 40 रुपीज। दूसरी की रखी मैंने मान लो शैम्पू, शैम्पू का प्राइस रख लिया मैंने 45 रुपीज। फिर तीसरी की रखी मैंने मान लो पेन, पेन का प्राइस मैंने 10 रुपीज। नेक्स्ट मिल्क, मिल्क का प्राइस रख लिया मैंने 52 रुपीज। और लास्ट में एक प्रोडक्ट और रह गया, एक प्रोडक्ट में हम एक रख लेते हैं बुक या नोटबुक, नोटबुक, और इसका प्राइस रख लिया मैंने 20 रुपीज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फाइनली आपकी एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई। और इसके बाद अगर हम प्रिंट कर देते हैं डी, तो आप लोगों को पता है कि सर एज इट इज जैसे आपने डिक्शनरी एंटर कराई है वैसे ही वो डिस्प्ले हो जाएगी, एलिमेंट बाय एलिमेंट नहीं होगी। मतलब ये पूरी डिक्शनरी एक बार में डिस्प्ले हो जाएगी। रन करके देखें एक बार कोड को, सेव करा, कोड को रन करा, और आप आउटपुट स्क्रीन पे यहाँ चेक करोगे कि देखो एज इट इज जैसी आपकी डिक्शनरी थी वो एज इट इज जाके डिस्प्ले हो गई। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक। अब यही चीज सर अगर मुझे यूजर के थ्रू इनपुट कराना होता तो भाई वो तो डायनेमिक एंट्री का कोड है, तो वो भी मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। हालांकि लास्ट लेक्चर जो मेरा हुआ है, जो इससे पहले वाला जस्ट लेक्चर है, उसमें मैंने ये सिखाया है कि एक डिक्शनरी को कैसे डायनेमिक एंट्री करते हैं, मगर स्टिल मैं यहाँ पे एक और बार उस कोड को आपको दिखा देता हूँ कि डायनेमिक एंट्री कैसे होती है डिक्शनरी की, ठीक है।
तो इसको करने के लिए, डायनेमिक एंट्री करने के लिए मैं इसको कमेंट बना लेता हूँ भाई, ठीक, ताकि एक बार डायनेमिक एंट्री सबका दोबारा से रिवाइज हो जाए। डायनेमिक एंट्री करने के लिए हमें क्या करना होता है, डी नाम की एम्प्टी डिक्शनरी बना लेते हैं, एम्प्टी, उसमें कोई डेटा नहीं डालूंगा। अब किसी को ये डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए कि ये डी एम्प्टी क्यों बनाया है या कैसे चल रहा है, तो वो मेरे लास्ट लेक्चर देख सकता है, उसमें डिटेल मैंने बताया कि क्यों डी एम्प्टी बनता है, फिर कैसे एंट्री होती है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कोड बनाऊंगा। फॉर 5 एलिमेंट्स की बात है तो फॉर आई इन रेंज लूप 1 से लेके 6 तक चलेगा, तभी 5 एलिमेंट्स की एंट्री होगी। इसमें आके पी नेम फॉर प्रोडक्ट नेम वेरिएबल बना देता हूँ, इनपुट करा देता हूँ एंटर द प्रोडक्ट नेम। अब इससे क्या है, प्रोडक्ट का नाम एंटर हो जाएगा। और फिर प्राइस नाम का वेरिएबल बना के इंट इनपुट करा देता हूँ एंटर द प्राइस, एंटर द प्राइस। अब इससे क्या है, प्राइस भी एंटर हो जाएगा। और फाइनली हमें करना क्या है, डी का की मतलब पी नेम, मेरा प्रोडक्ट का नाम की था ना, पी नेम इज इक्वल्स टू प्राइस, ये वैल्यू बन जाएगा। और फाइनली आपकी डिक्शनरी स्टूडेंट्स बनके तैयार। प्रिंट करूंगा ना डी, तो आप देखना एग्जैक्ट पहले वो मुझसे पूछेगा और वही डिक्शनरी मुझे एंटर करके देगा जो मैंने ऊपर करी थी। मैं सेम करूंगा यहाँ पे एंट्रीज, देखो रन किया, उसने बोला एंटर द प्रोडक्ट नेम, पहला नेम मैंने क्या डाला था स्टूडेंट्स, ब्रेड, मैं भी ब्रेड डाल देता हूँ। एंटर प्रेस करता हूँ, प्राइस क्या डाला था 40, मैंने 40 डाल दिया। फिर पूछा एंटर द प्रोडक्ट नेम 2, मतलब सेकंड प्रोडक्ट नेम। आप इसमें 1 2 भी ऐड करा सकते हो स्टूडेंट्स लूप के आई वेरिएबल का यूज करके, मगर मैं वो फॉर्मेटिंग नहीं कर रहा अभी, ठीक है। शैम्पू 45, पेन 10, मिल्क 52, then notebook and notebook is 20, and after that आप देखोगे कि एज इट इज वही डिक्शनरी आपको शो करके दे रहे हैं, ठीक। तो सभी को एंट्री में अब कोई दिक्कत नहीं होगी कि कैसे ये चला। मगर सर स्टिल आप जो टॉपिक आज करा रहे हो वो है एग्जीक्यूटिंग थ्रू अ डिक्शनरी एलिमेंट बाय एलिमेंट। यहाँ पे प्रिंट डी लिखने से डिक्शनरी डिस्प्ले हो तो रही है, मगर एलिमेंट बाय एलिमेंट तो नहीं हो रही, वो तो पूरी डिक्शनरी एक बार में डिस्प्ले कर रहा है। अगर मुझे एलिमेंट बाय एलिमेंट चलाना है तो अब देखना स्टूडेंट्स, मैं आपको अब दिखा रहा हूं कि कैसे एक डिक्शनरी ट्रैवर्स होती है, ठीक। होगा क्या, हम यहाँ पे जैसे पहले मैं नीचे वाले कोड को कमेंट बना देता हूँ ताकि मैं नीचे वाला भी दिखा दूं आपको चला के कि दोनों कैसे ट्रैवर्स हो रहे हैं और ऊपर वाला भी। पहले नीचे वाले को कमेंट बनाता हूँ मैं, और कमेंट बनाने के लिए ऊपर वाले कोड पे चलते हैं हम। इसके बाद इसको कमेंट से हटाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग देखते हैं मैंने क्या करा, ये प्रिंट डी जो था वो हटा दिया, ठीक। अब प्रिंट डी हटाने के बाद क्यों, क्योंकि डी प्रिंट करने पे तो आपको पता है ना कि पूरा एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा डिक्शनरी। अब मुझे इसे एलिमेंट बाय एलिमेंट दिखाना है, तो मैं पहले ही लिख देता हूँ प्रिंट एक स्टेटमेंट डिक्शनरी या शोइंग डिक्शनरी एलिमेंट बाय एलिमेंट, शोइंग डिक्शनरी एलिमेंट बाय एलिमेंट, ठीक। और अब मैं ट्रैवर्सल का लूप चलाने जा रहा हूँ। फॉर लूप चलाया क्योंकि भाई ट्रैवर्सल एक एलिमेंट तो है नहीं, एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा को आइटरेट करने के लिए लूप की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने लूप चलाया फॉर। उसके बाद लूप का वेरिएबल, अक्सर हमें लूप के वेरिएबल बनाने की आदत क्या आए, आप यहाँ पे भी आई बना सकते हो स्टूडेंट्स, ऐसा कोई फोर्स नहीं है कि आई ही बनाना है या कोई और नहीं बना सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं जो वेरिएबल यूज करूंगा वो के यूज करूंगा। के क्यों यूज करूंगा, क्योंकि भाई इस के में एक बार में एक की आनी है, तो इसलिए मैंने रिलेटेबल नाम रखा है, के रख दिया, क्योंकि इस के में आई भी होता ना यहाँ पे, तो आई में भी क्या आती, की आती, तो इसलिए मैंने आई को इग्नोर करा। हालांकि आई लगा सकते थे आप, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सर की है तो के ही बनाना पड़ेगा, नहीं, एक्स बना दो, आई बना दो, कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो फॉर के इन क्या लिखा मैंने, डी, फॉर के इन डी, और डी यहाँ पे क्या है, मेरी डिक्शनरी का नाम है। फॉर के इन डी कोलन कर दिया, कोलन कर दिया। अब इससे होगा क्या, के में एक एक करके सारी कीज आने लगेंगी, कैसे मैं अभी समझाता हूं आपको। इसके बाद लूप के अंदर आया और प्रिंट कर दिया मैंने, इंडेंटेड प्रिंट कर दिया मैंने। सबसे पहले तो के मतलब की का नाम, फिर डबल कोट्स में कोलन, तो कोलन की वैल्यू एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, और फिर डी का के, और डी का के लिखने से आपको पता है वैल्यूज आती है। कैसे समझाता हूं, देखो कोड तो आपको विजिबल है कि भाई डिक्शनरी बन गई, एलिमेंट ये भी शो हो जाएगा, शोइंग डिक्शनरी एलिमेंट बाय एलिमेंट इज। फिर फॉर के इन डी लूप चलेगा। अब ये लूप चलाने से होता क्या है, ये जो डी वाली जगह देख रहे हो ना स्टूडेंट्स आप, ये जो डी वाली जगह देख रहे हो के इन डी, तो डी की जगह पे एक लिस्ट बन के आ जाएगी, डी की जगह पे क्या बन के आ जाएगी, एक लिस्ट बन के आ जाएगी। हम कोड में डी ही लिखेंगे, हम डी ही लिखेंगे, मगर इंटरनली वो क्या काम करेगा,
इंटरनली वो कुछ ऐसा काम करेगा कि इस डी की जगह पे एक लिस्ट बना के दे देगा, जिस लिस्ट में सिर्फ हमारी डिक्शनरीज की कीज पड़ी होंगी। क्या पड़ी होंगी? कीज, वैल्यूज नहीं होंगी, और लिस्ट आएगी स्टूडेंट, डिक्शनरी नहीं आएगी। मैं फिर कह रहा हूं आपको, अल्टीमेटली आप ये समझो कि मैं अगर फॉर के इन डी लिखता हूं, तो फॉर के इन डी की जगह पे जो मैंने डी लिखा है, वहां पे हमारी कीज की जितनी भी मेरी डिक्शनरी में कीज हैं, दैट इज ब्रेड, शैम्पू, पेन, मिल्क एंड नोटबुक, इनकी एक लिस्ट बनेगी और स्टोर हो जाएगी। इनकी एक लिस्ट बनेगी और स्टोर हो जाएगी। और अगर आप लोगों ने मेरा फॉर लूप वाला लेक्चर देखा होगा तो आपको ये बात पता होगी कि जैसे ही लूप के सामने, लूप के वेरिएबल के सामने क्या आता है, एक लिस्ट आती है, वो उस लिस्ट के एक एक एलिमेंट को आइटरेट करने लगता है। मतलब के सबसे पहले क्या बन जाएगा? ब्रेड। फिर अगली बार लूप जब चलेगा तो के क्या बनेगा? शैम्पू। अगली बार लूप चलेगा तो के क्या बनेगा? पेन। अगली बार लूप चलेगा तो फिर मिल्क, एंड देन अगली बार लूप चलेगा तो फिर नोटबुक। मतलब ये लूप टोटल 5 टाइम्स चलेगा, और 5 टाइम्स चलेगा तो एक एक करके के में आपकी सारी की आएंगी। सबसे पहले ब्रेड आएगी तो प्रिंट हो जाएगा ब्रेड, और फिर उसकी वैल्यू डी का ब्रेड, उसकी वैल्यू डी का ब्रेड मतलब उसकी वैल्यू। फिर अगली बार लूप वापस घूमेगा तो शैम्पू आएगा, शैम्पू प्रिंट होगा और उसकी वैल्यू दैट इज डी का शैम्पू। उसके बाद लूप वापस घूमेगा तो पेन आएगा, उसकी वैल्यू डी का पेन। ठीक है, डी का पेन लिखने से उसकी वैल्यू आ जाएगी दैट इज 10। और फिर डी का मिल्क, और फिर डी का नोटबुक, और के में तो आपको दिख ही रहा है कि की का नाम आ रहा है। तो अल्टीमेटली मुझे कोड में यहाँ करना क्या है? ये लिस्ट की जगह क्या लिखना है? डी लिखना है। वो खुद ब खुद अपने आप लिस्ट बना देगा। अब मैं आपको इस कोड को दिखाऊं रन करके, देखना डिक्शनरी फिर से प्रिंट होगी, मगर चेंजेस होंगे उस डिक्शनरी की प्रिंटिंग में। रन करते हैं। ये देखो स्टूडेंट्स, द शोइंग डिक्शनरी एलिमेंट, एलिमेंट बाय एलिमेंट। पहला एलिमेंट आया ब्रेड, कोलन उसकी वैल्यू 40। दूसरा शैम्पू, कोलन उसकी वैल्यू 45। पेन 10, मिल्क 52 एंड नोटबुक 20। और ये जो कोलन आप देख रहे हो ना, वो इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि डिक्शनरी है, वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे कोलन लगाया है। अगर मैं ये हटा दूंगा ना तो वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम एलिमेंट बाय एलिमेंट की और वैल्यू को अलग आइटरेट कर रहे हैं। क्लियर हुई बात स्टूडेंट सभी को? अब देखो सेम चीज मैं डायनेमिक एंट्री में भी करके दिखाता हूँ। इससे पहले कमेंट कर लेता हूँ, कंट्रोल वी, एंड देन यहां से कमेंट बॉक्स हटाता हूं और ये प्रिंट डी भी हटा देता हूं। क्या तरीका बताया मैंने भाई? सिंपल था, फॉर के इन डी। अगर आपको इसे याद भी करना है तो आप याद भी कर सकते हो कि फॉर के इन डी लिखने से मेरा एलिमेंट बाय एलिमेंट आइटरेट कर जाएगा डिक्शनरी। इसमें प्रिंट अगर मैं के को यूज करूंगा तो मतलब उसमें की आती है, और अगर कोलन करके डी का के को यूज करता हूं तो उसका मतलब उसकी वैल्यू आती है। एक बार इसे भी रन करके देख लेते हैं डायनेमिक एंट्री वाले को। और यहाँ पे भी प्रिंट में पहले लिख देता हूँ वो ऊपर शोइंग वाली स्टेटमेंट। काम करता हूँ, यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। ठीक है, रन करें। पहले मुझसे प्रोडक्ट के नाम पूछेगा, ब्रेड 40, फिर क्या डाला था मैंने? शैम्पू 45, देन पेन 10, मिल्क देन 52। स्पेलिंग कुछ गलत हो गई तो इग्नोर कर देना भाई। नेक्स्ट नोटबुक, एंड नोटबुक इज 20। और रन करने पे आप देखते हो कि एलिमेंट बाय एलिमेंट डिक्शनरी डिस्प्ले हो गई। ठीक है, तो होप सभी को आज का ट्रैवर्सल क्लियर हुआ कि एक डिक्शनरी को कैसे ट्रैवर्स किया जा सकता है। और यही यही एक लूप है जो डिक्शनरी को ट्रैवर्स कर सकता है। अब सर ट्रैवर्सल का यूज क्या है? अगर जैसे हमने क्या करा कि एक डिक्शनरी बनाई तो प्रिंट करने पे तो पूरी डिक्शनरी डिस्प्ले हो ही रही है, तो अब ट्रैवर्सल क्यों पढ़े हम? ट्रैवर्सल का यूज बहुत जबरदस्त होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हर उसमें इनफैक्ट हर सीक्वेंस में। क्या यूज है मैं आपको बताता हूं। अगर आपको डेटा को सेपरेट करना है, जैसे आपके इस डिक्शनरी में बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, अगर मैं आपको बोल दूं कि सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स का मुझे नाम बताओ जिनका प्राइस 40 से ज्यादा है, तो क्या तब भी सारे आंसर में आने चाहिए? अगर मैं आपको बोल दूं कि डिक्शनरी में से उन्हीं प्रोडक्ट्स का नाम शो करो जिनका प्राइस 40 से ज्यादा है, तब तो सारे नहीं आने चाहिए ना स्टूडेंट्स। तो इस टाइम पे आपको ये एलिमेंट बाय एलिमेंट वाला केस जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट आउट कर लोगे, कंडीशन लगा दोगे कि भाई इसका प्राइस इससे ज्यादा होना चाहिए तभी ये होगा डिस्प्ले, वरना ना हो। तो एलिमेंट बाय एलिमेंट देखना पड़ेगा, इसलिए ट्रैवर्सल जरूरी होता है किसी भी टॉपिक, किसी भी सीक्वेंस का पढ़ना। क्लियर सभी को? तो अगला जो लेक्चर आएगा स्टूडेंट, आज मैंने ट्रैवर्सल सिखा दिया आप लोगों को, सीख भी गए कि इस लूप से ट्रैवर्सल हो जाता है, कैसे होता है मैंने ये भी बता दिया। ठीक, अब अगला जो आपका लेक्चर आएगा उसमें डिक्शनरीज के
क्वेश्चंस होंगे काफी सारे, ठीक है। इन डिक्शनरी के क्वेश्चन ना काफी सारे हैं, तो इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा मैं, पार्ट 1 पार्ट 2, क्योंकि काफी सारी कोडिंग है, तो सारी कोडिंग ऑलमोस्ट कवर करते हुए यहाँ पे चलेंगे हम। तो डिक्शनरी के इसी ट्रैवर्सल पे काफी सारे क्वेश्चंस होंगे, फिर मेथड्स आएंगे डिक्शनरी के और हमारा डिक्शनरी चैप्टर खत्म, फिर मैं फंक्शंस की स्टार्टिंग करूंगा अपनी पाइथन सीरीज में। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स में इस सीरीज को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो प्लीज शेयर कर दो। आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।